Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting chapter 6 के question and answers. ये question answers वो हैं जो आपके NCERT बुक के पीछे दिए हुए हैं. इनके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं और कोई question cover करूं या फिर कोई particular question है, कोई doubt है, कोई confusion आपके दिमाग में, वो आप मुझे comment कर सकते हैं. I will make sure कि जो आपकी specific request है, जो आपकी demands, जो आपके needs है, उनके ऊपर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊं एंड आई कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स. यही मेरा मोटिव है वीडियोस बनाने का, ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ इन योर एग्जाम. अभी विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी आर डूइंग चैप्टर 6 द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी के क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके एनसीईआरटी बुक के. नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन 1. व्हाट इज मेंट बाय कल्चरल डाइवर्सिटी? व्हाई इज इंडिया कंसिडर्ड टू बी अ डाइवर्स कंट्री? कल्चरल डाइवर्सिटी के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा बात की है हमारे चैप्टर की जो वीडियो, अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो के एंड में एक फोल्डर का लिंक दे दूंगी एंड यू कैन फाइंड आउट ऑल चैप्टर वीडियोस एट वन प्लेस, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आपके इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर चैप्टर को डिस्कस किया है. आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप होगी, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी उन वीडियोस के द्वारा. ना जब हम कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जहाँ पर डिफरेंट मल्टीपल सोशल ग्रुप, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे और रिलीजन, कास्ट, एथनिसिटी या फिर अदर मार्कर्स, वो एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं. यहाँ पे हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं सोसाइटीज के बीच में, लेकिन इन इक्वालिटीज और कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल सकते हैं. इंडिया हाईली डाइवर्स इसलिए कहलाई जाते हैं बिकॉज यहाँ पे 1632 लैंग्वेजेस हैं, डायलेक्ट हैं, जहाँ पे 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है. एक पॉपुलेशन है जहाँ पे मेजर रिलीजन है जैसे हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म. डाइवर्स एथनिक कास्ट ग्रुप है एज वेल एज ट्राइबल कम्युनिटीज भी देखी जाती है. मल्टीपल कल्चरल प्रैक्टिसेस देखी जाती है फ्रॉम डिफरेंट रीजन, जो कि फूड हैबिट्स और ट्रेडिशनल अटायर के बेसिस के ऊपर बनी होती हैं. नाउ डाइवर्सिटी इंडिया के अंदर एक नेशन ऑफ नेशंस है जहाँ पे हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं, डिस्पाइट बहुत सारी चैलेंजेस भी है जैसे कम्युनल टेंशंस है, रिसोर्स बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट है, बट स्टिल यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया का हमेशा से नारा रहा है एंड इसीलिए इंडिया को एक डाइवर्स कंट्री बोला गया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 2. व्हाट इज कम्युनिटी आइडेंटिटी एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड? तो कम्युनिटी आइडेंटिटी की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसे स्क्रिप्ट फैक्टर्स है, मतलब कि जो हम लेके पैदा होते हैं, राइट? जैसे बर्थ हो गया, फैमिली, रिलीजन, कास्ट एंड रीजन. ऑफ कोर्स हम ये लेके पैदा होते हैं, ये हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते एक्सेप्ट फॉर रीजन. हम अपना रीजन चेंज कर सकते हैं, उस प्लेस से मूव हो सकते हैं. यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है इंडिविजुअल को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग से इमोशनल सिक्योरिटी, जो वो इन बेसिस के ऊपर अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटी फॉर्म करता है, और ये कम्युनिटी आइडेंटिटी उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे फॉर्म की जाती है जो हमारी कम्युनल आइडेंटिटी है वो सोशलाइजेशन के द्वारा. बर्थ से ही एक इंडिविजुअल जो है वो ऐसी वैल्यूज, ट्रेडिशन, जो उसके प्रैक्टिसेस है कम्युनिटी को, उसको इंटरनलाइज कर लेता है, उसको दिल से अपने जोड़ लेता है, सीख लेता है. हिस्टोरिकल और कल्चरल कनेक्शन हमें फॉर्म होते हुए दिखते हैं जहाँ पे शेयर्ड हेरिटेज और हिस्ट्री ऐसी होती है जो किसी भी एक ग्रुप की आइडेंटिटी को स्ट्रेंथन करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है. इमोशनल अटैचमेंट हमें देखने को मिलते हैं. जितनी भी आइडेंटिटी है वो डीपली पर्सनल होती है, एक इंडिविजुअल की, एक पर्सन की, जो कि इंडिविजुअल को स्ट्रांगली रिएक्ट करने के ऊपर मजबूर कर देती है जब भी उसकी आइडेंटिटी थ्रेटन की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की बात करते हैं, चाहे तमिलियन हो या फिर कल्चरल टाइज हो गए, जो एक ट्राइबल ग्रुप से जुड़े हुए हैं झारखंड से, वो इलस्ट्रेट कर सकते हैं, शो करते हैं अपनी कम्युनिटी आइडेंटिटी को. नाउ क्वेश्चन 3 इज व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू डिफाइन द नेशन? हाउ आर नेशन एंड स्टेट रिलेटेड इन अ मॉडर्न सोसाइटी? जब हम नेशन को डिफाइन करने की बात करते हैं तो वो इसलिए चैलेंजिंग हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो एक जोग्राफिकल टेरिटरी नहीं है. वो किसी भी एक नेशन के, एक स्टेट के, एक वी कैन से सिर्फ हम उसकी लैंडस्केप को बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बात करते हैं शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो लोगों के अंदर देखी जाते हैं. तो नेशन के अंदर हमें डाइवर्स कम्युनिटीज देखने को मिलते हैं, जो कि यूनिफॉर्म डेफिनेशन फॉर्म करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है. अगर हम मॉडर्न सोसाइटी के में देखते हैं तो स्टेट क्या है? एक पॉलिटिकल लीगल एंटिटी है जो कंट्रोल किया जाता है एक स्पेसिफिक टेरिटरी के तौर पे विद अ मोनोपोली ऑन लेजिटिमेट फोर्स, जैसे कि मार्क्स वेबर ने डिफाइन किया है. अब नेशन क्या है?
वहाँ पे कलेक्टिव आइडेंटिटी हमें देखने को मिलती है जो कि लोग शेयर करते हैं, और वो एस्पिरिंग होती है जो कि फॉर्म करते हैं और टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टेट। जब हम नेशन स्टेट की बात करते हैं तो हमें एक अलाइनमेंट देखने को मिलते हैं एक नेशन के साथ विद वन स्टेट, और जो रिलेशनशिप है कभी भी फिक्स नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया मल्टीपल नेशन को अकोमोडेट कर रहा है, चाहे लिंग्विस्टिक हो, एथनिक हो, रिलीजियस हो, एक स्टेट के साथ विद इन वन स्टेट। नाउ तो यही जो डिफरेंस है, यही जो डिफरेंट ओपिनियन है, डिफरेंट कम्युनिटीज है, इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है किसी भी एक नेशन को डिफाइन करने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर्ड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, तो उसको डिफाइन करना बहुत हद तक डिफिकल्ट हो जाता है। नाउ क्वेश्चन 4 टॉक्स अबाउट व्हाई आर स्टेट ऑफन सस्पिशियस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। तो स्टेट काफी ज्यादा सस्पिशियस होते हैं कल्चरल डाइवर्सिटी के, बिकॉज ये नेशनल यूनिटी को चैलेंज कर सकता है, जहाँ पे लोकल या फिर कम्युनिटी लॉयलिटीज को प्रमोट करके एक जो स्टेट की जो बिलोंगिंगनेस है, फीलिंग है, उसको ये कहीं ना कहीं चैलेंज करता है। देन डाइवर्सिटी कई बार कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन के तौर पे भी देखी जा सकती है रिसोर्सेज के द्वारा, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी किसी भी एक कंट्री के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो हमें काफी ज्यादा सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी देखने को मिली है, जैसे कि पंजाब या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से जितना सस्पिशन है वो काफी हद तक बढ़ा है। एसिमिलेशनिस्ट और इंटीग्रेशनिस्ट पॉलिसी जो है वो अटेम्प्ट करे कि वो डाइवर्सिटी को सप्रेस कर सके, लेकिन जो रिस्क है एलिनेट करने का माइनॉरिटीज को और भी ज्यादा डिवीजन क्रिएट करने का, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ हमें दिखता है। इसलिए कल्चरल डाइवर्सिटी अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जो सस्पिशन है, जो कंफ्यूजन, जो कॉन्फ्लिक्ट है अंदर किसी भी स्टेट ऑफिशियल के अंदर, वो इन्हीं चीजों का है कि कहीं ना कहीं जो कंपटीशन और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ना बढ़ जाए स्टेट के अंदर। लोगों के अंदर जो हीन भावना है एक दूसरे के प्रति, वो ना डेवलप हो जाए अपने अपने कल्चर को सुपीरियर दिखाने के लिए और दूसरे के कल्चर को इंफीरियर दिखाने के लिए ज्यादा दंगे फसाद ना हो। इसलिए जो सस्पिशन है कल्चर डाइवर्सिटी के टुवर्ड, वो हमें स्टेट का देखने को मिलता है। ना फिफ्थ हमारा आ जाएगा व्हाट इज रीजनलिज्म, व्हाट फैक्टर्स इज इट यूजुअली बेस्ड ऑन। जब हम रीजनलिज्म की बात करते हैं तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, हम रीजनल आइडेंटिटीज की बात कर रहे हैं। रीजनल आइडेंटिटीज एंड इंटरेस्ट जो कि अपोजिशन में देखने को मिलते हैं नेशनल पॉलिसीज के या फिर अदर रीजन्स के। अगर हम बात करें लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी की, फॉर एग्जांपल जो द्रविडियन मूवमेंट है तमिलनाडु के अंदर, या फिर जो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे रीजन्स में हमें देखने को मिल सकता है, जो कि स्टेटहुड को डिमांड करते हैं बिकॉज वो निगलेक्ट किए जा रहे हैं। जोग्राफिकल कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो शेयर्ड आइडेंटिटी हमें देखने को मिलती है स्पेसिफिक एरिया के अंदर, जिसके ट्राइबल हो गए नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो इंडियन फेडरलिज्म जो है वो अकोमोडेट कर रहा है इन सब रीजनल एस्पिरेशन को थ्रू स्टेट रिकॉग्निशन एंड स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो रीजनलिज्म का आपको अब पता चल गया, और क्या किन फैक्टर्स के ऊपर ये यूजुअली बेस्ड होता है उसके बारे में भी हमने बात की। एंड दिस जो आंसर की जो लेंथ है, इट इज मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट, डिपेंड्स कि आपका किस नंबर का, किस लेंथ का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नाउ वी विल अटेम्प्ट क्वेश्चन 6 एंड 10 इन अनदर वीडियो, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो काफी बड़ी हो गई है। तो ये आप 5 क्वेश्चन आज के लिए मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड लेट मी नो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन में, वो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। कॉमेंट जरूर करिए, इंटरेक्ट करिए, अपनी जो थॉट प्रोसेस है, अगर आपको कुछ एग्जाम्पल पुट करने हैं, कुछ और आपको कंटेंट आगे बढ़ाना है, तो वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मुझे भी पता चलेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस हिसाब से डेवलप हो रही है, वेदर आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, ये भी मुझे पता चलेगा। और इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँ, आपको बेस्ट वीडियोज़ प्रोवाइड करूँ, बेस्ट नोट्स एंड बेस्ट क्वेश्चन आंसर इफ़ यू वांट फॉर योर क्लास 12 सोशियोलॉजी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्लासमेट के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी हेल्प हो, उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिले। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड्स। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 6 to 10 ऑफ योर चैप्टर 6।